के थियानमेन चौक पर 33 साल पहले 4 जून 1989 को हजारों निहत्थे छात्रों का आंदोलन कुचल दिया गया था। आज हर साल 4 जून के दिन दुनिया इस गुजरे दौर को याद करती है, लेकिन चीन में इसका नाम लेना भी किसी गुनाह जैसा है। हालांकि हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। सदियों पहले यही जगह चीन के भव्य प्रशासन का आईना हुआ करती थी। यहीं पर छात्र सिविल सर्विस का कड़ा इम्तिहान दिया करते थे। नियम तब भी थे, लेकिन 1989 की घटना ने थियानमेन चौक का रंग रूप बदल कर रख दिया। आज थियानमेन चौक के इसी गुजरे अतीत को जानते हैं झरोखा में। थियानमेन स्क्वायर पर 1989 में छात्रों के आंदोलन को दबाया गया, लेकिन करीब 120 साल पहले यहीं पर छात्रों से इम्तिहान लिया जाता था और यही इम्तिहान चीन का मुस्तकबिल तय करता था। कभी यहाँ बाईं से दाईं ओर कई इमारतें बनी होती थी। इन इमारतों में कई छोटे छोटे कमरे थे और यहीं पर इंपीरियल एग्ज़ाम लिए जाते थे। यह सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते थे। ये कमरे 1000 कदम जितने लंबे होते थे और इसी वजह से इन्हें 1000 स्टेप कॉरिडोर भी कहा जाता था। मिलिट्री और एजुकेशनल कॉरिडोर में 144 छोटे छोटे चैम्बर बने होते थे। पूर्व दिशा में बने चैम्बर में नेशनल लेवल के इंपीरियल एग्ज़ाम होते थे। ये हर 3 साल में होते थे। एग्ज़ाम 3 दिन तक चलते थे और हर पार्टिसिपेंट को अपने चैम्बर में ही इम्तिहान देना होता था। चैम्बर के दौरान कुछ ही चीज़ें साथ होती थी। इसमें पानी का घड़ा, पेशाब करने का बर्तन, बेड, टेबल, कुर्सी, खाना, दवात और ब्रश शामिल रहते थे। क्योंकि ये चैम्बर बहुत छोटे होते थे, इसलिए कई बार तनाव और ताज़ी हवा न आने की वजह से छात्र बेहोश भी हो जाते थे। थियानमेन चौक का इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब तीसरे मिंग अंपायर योंगल ने बीजिंग को चीन की राजधानी बनाया था। तब बादशाह ने ही इस चारों तरफ से घिरे स्क्वायर को बनाया था। हालांकि तब ये थोड़ी छोटी जगह हुआ करती थी। थियानमेन स्क्वायर का नाम थियानमेन गेट के नाम पर रखा गया है, जिसे शांति का द्वार भी कहा जाता है। 4,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा सिटी स्क्वायर है। उत्तर से दक्षिण तक फैले 880 मीटर के रास्ते में जब आप चलेंगे तो कई बार धुंध होने पर एक दिशा दिखाई नहीं देती है। थियानमेन चौक या स्क्वायर को शांति का द्वार भी कहा जाता है और किसी भी आम चीनी नागरिक का सपना जीवन में एक बार यहाँ आने का ज़रूर होता है। थियानमेन चौक पर ज़्यादातर प्रदर्शन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुए। आज यहाँ हर रोज़ चीनी झंडे को फहराया जाता है। इस जगह आप हजारों चीनी नागरिकों को हैट उतारकर साथ साथ देश का राष्ट्रगान गाते देख सकते हैं। थियानमेन चौक अब तक कई पड़ावों से गुजरा और सबसे अहम रहा कि अब यहाँ सरकारी कार्यक्रम होते हैं। दक्षिणी छोर पर आप पीपल्स हीरोज का स्मारक और चेयरमैन माओ मेमोरियल हॉल को देख सकते हैं। दोनों को ही तब बनाया गया था जब 20वीं शताब्दी आधी बीत चुकी थी। सदियों पहले यहाँ आने वाले लोग गेट ऑफ चाइना के पहले ही अपने घोड़ों और गाड़ियों से उतर जाते थे। इस स्क्वायर का मेन गेट उत्तर से कुछ दूरी पर था। एक तरह से क्लोज जोन की शुरुआत में बने गेट पर घोड़े या गाड़ियां चलाना बड़ा अपराध माना जाता था। इसके लिए सख्त सजा मिलती थी और कई बार इसका अंजाम मौत भी होता था। आज हालात बदल चुके हैं और थियानमेन गेट के सामने अब आपको भयानक ट्रैफिक मिलता है। हालांकि कुछ प्रतिबंध आज भी हैं, जैसे आम नागरिक थियानमेन स्क्वायर के पास बिना किसी वाजिब वजह के अपनी कार नहीं रोक सकते। चलते चलते आज की दूसरी अहम घटनाओं पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। 2015 में लालकृष्ण आडवाणी ने आज ही के दिन कराची में मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया था। 1929 में आज ही के दिन जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया था। 1944 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रोम में प्रवेश किया था। 1936 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ था।